हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में पे ऑफ डायग्राम के बारे में। पे ऑफ डायग्राम क्या होता है? जब भी हम लोग ऑप्शन बाई या सेल करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। तो पे ऑफ डायग्राम से हम उसको काफ़ी आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं कि हमें किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। तो अगर हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन बाई या सेल करते हैं तो उस एक्सपायरी के दिन हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस हो सकता है, उस किस एक्सपायरी पे होने पे उस चीज़ को हम विजुलाइज करने के लिए पे ऑफ डायग्राम का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज आप किसी ऑप्शन में कुछ बाई कर रहे हैं, आपने बाई करने के लिए कुछ आपने मतलब सब मान लीजिए आपने निफ्टी को बाई किया और इस समय वो 14,600 पे चल रहा है और आपने 14,700 का कॉल बाई किया। तो इस 14,700 का कॉल बाई करने पे आपको कुछ एक प्रीमियम देना पड़ेगा। तो सपोज़ मान लीजिए वो प्रीमियम यहाँ पे कुछ 80 रुपीज़ के आसपास है। तो आपका जो कॉस्ट है निफ्टी का जो आप लॉट साइज़ है, लॉट साइज़ इज़ 75। तो आपको 75 एक तरीके से निफ्टी के यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे। तो आपका जो प्रीमियम होगा यहाँ पे, वो प्रीमियम आपका होगा 80 जो कि उसका प्राइस चल रहा है और इंटू 75 जो कि लॉट साइज़ है। तो ये आपका कुछ ये आएगा समथिंग 6,000 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। तो इतना आपको प्रीमियम आपको ये पे करना पड़ेगा अगर आप बाई कर रहे हैं तो ये आपका एक तरीके से कॉस्ट हो गया। और आप जब कॉल बाई करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस चीज़ में अब हम देखते हैं कि इस समय निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है 6,000 इसके लिए। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पे ऑफ डायग्राम के हिसाब से तो अभी मैं इस निफ्टी की वेबसाइट एनएससी की वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन लगा ली है और ऑप्शन चेन में हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। जैसे ये ऑप्शन चेन जो मैंने लगाई है इसकी एक्सपायरी डेट है 4 फेब। तो 4 फेब की एक्सपायरी डेट लगाई है मैंने। और यहाँ पे हम पहले देखेंगे कॉल्स को और फिर हम देखेंगे यहाँ पे पुट्स को। तो इस समय आप देखेंगे कि इस निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है एट द मनी है ये करीब इस 14,650 पे और 14,650 पे है। और हम मान लीजिए आपने कॉल ख़रीदा है 14,700 का। आप जो 14,700 का कॉल खरीदेंगे वो आपको पड़ेगा 86 रुपीज़ का। तो उस हिसाब से आपको करीब जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो 6,500 रुपये के आसपास प्रीमियम यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं ये इसका पे ऑफ चार्ट कैसा दिखेगा। तो मैं इस वेबसाइट पे आ गया हूँ unofficed.com पे। अब यहाँ पे आपका जो भी लॉट साइज़ है, आप यहाँ पे निफ्टी अगर खरीद रहे हैं तो निफ्टी का आपने लॉट साइज़ डाल दिया 75। आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं, आपने कॉल बाई किया, आप स्टॉक कॉल या पुट जो भी आपको बाई करना है और आपका स्ट्राइक प्राइस किस स्ट्राइक प्राइस पे आप बाई कर रहे हैं तो उस स्ट्राइक को डाल देंगे और आपका प्रीमियम अभी से 86 चल रहा है। तो ये आपने यहाँ पे 86 डाल दिया। हम यहाँ पे पे ऑफ चार्ट को हम किस रेंज से किस रेंज के बीच में देखना चाहते हैं वो मैंने रेंज यहाँ पे ऑलरेडी से भर रखी है। तो हम यहाँ पे इसको रेंज को भरने के बाद स्पॉट प्राइस और इनको हम छोड़ देंगे खाली। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। जब हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे पे ऑफ डायग्राम यहाँ पे नीचे पे दिख जाएगा। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा और ये रहा आपका पे ऑफ डायग्राम। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो पे ऑफ डायग्राम है इसमें आपका जो आपने स्ट्राइक प्राइस है वो आपने ली है 14,700। तो ये 14,700 जो है अगर इससे नीचे रहता है मार्केट तो आपको आपका जो प्रीमियम है जो आपने पे किया है 6,450 वो पूरा का पूरा प्रीमियम आपका चला जाएगा। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट 14,700 से ऊपर जाएगी। तो आपकी जो आप कॉल बाई कर रहे हैं आपने उसमें एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि जितने भी प्राइस 14,700 पे अगर ये ऊपर रहेगा तो मैं आपसे 14,700 पे ही
ये जो स्टॉक है या निफ्टी है इसको मैं खरीदूँगा। लेकिन होता ये है कि अगर ये ऊपर नहीं जाता है तो आपको ये आपका जो पूरा प्रीमियम है वो आपको ऑप्शन सेलर को देना पड़ेगा। अगर ये ऊपर जाता है तो आपका फ़ायदा ये होगा कि सपोज़ ये मान लीजिए 15,000 पे आ गया निफ्टी, तो 15,000 से इसके इसका बीच का जो गैप है ये आपका है करीब 300 यहाँ पे आपका गैप हो गया। ओके, तो ये 300 गैप इंटू 75 ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। ओके, तो ये आपका जो प्रॉफिट है वो करीब 22,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। और इसमें से घटा दीजिए जो आपने प्रीमियम दिया है, तो ये आपका आएगा कुछ समथिंग अराउंड 18,000 के आसपास। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए, जो पे ऑफ ग्राफ है उसमें यहाँ पे कितना दिखा रहा है। यहाँ पे मैं 15,000 पे कर्सर को लाता हूँ और ये देखिए कुछ आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 16,000 के आसपास होगा। अच्छा, वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे 16,000 आएगा। ओके, 16K। तो आपका प्रॉफिट इस तरीके से, प्रॉफिट की लिमिट यहाँ पे कोई नहीं, जितना मार्केट ऊपर जाता रहेगा उतना आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे लॉस आपका लिमिटेड है, लॉस आपको उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम दिया है। यहाँ पे हमने ये चीज़ देख ली। अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कि किस पॉइंट पे एक्सपायरी हो जिसमें हमें जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस होगा। तो ये पे ऑफ ग्राफ से आपको काफ़ी क्लियर हो जाता है, इसलिए आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक यहाँ पे एक ये पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ज़ीरो प्रॉफिट और ज़ीरो लॉस दे रहा है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और नोटिस करनी चाहिए कि आपने जो स्ट्राइक प्राइस पे जो बाई किया था वो 14,700 था, लेकिन आपका ब्रेक इवन जो पॉइंट है वो करीब करीब 14,700 ना होकर के करीब करीब ये आ रहा है 14,790। तो वो जो आपका जो प्राइस आ रहा है वो 14,790 आ रहा है। ऐसा क्यों? हम यहाँ पे देखेंगे कि वो 14,790 क्यों आ रहा है। वो 14,790 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे प्रीमियम पे किया हुआ है, तो आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, बट उसके बाद भी आपको इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं हो रहा। आप इस जोन में देखेंगे तो आपको मार्केट आपका ऊपर गया, 14,700 से 14,750 भी आ गया, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप एक यहाँ पे प्रीमियम पे कर चुके हैं 6,500 रुपये का। ये प्रीमियम आपका निकलना ज़रूरी है मार्केट से। तो जब तक आपकी मार्केट इस प्रीमियम को नहीं निकालेगी तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस प्रीमियम को निकालने के लिए आपका मार्केट को करीब करीब मान लीजिए इतना पैसा निकालना है, तो इसको आप 75 से डिवाइड कीजिए, तो ये आपका करीब आएगा कुछ 86 रुपीज़ के आसपास। तो जो आपने प्रीमियम दिया है, तो आपका मार्केट 14,700 से 86 पॉइंट जब ऊपर जाएगा तब आपका ब्रेक इवन आएगा। जितना आपने प्रीमियम दिया है उतना आपको मार्केट ऊपर अप मूव देना चाहिए। तो इसीलिए आपका जो ब्रेक इवन है वो थोड़ा सा आगे है यहाँ पे। तो आपको मार्केट तभी फ़ायदा देगी जब आपका जो आपका जो प्रेडिक्शन है या आपका जो भी अनुमान है वो आपके प्रीमियम को ओवरकम कर दे, तब जाके आपको यहाँ पे फ़ायदा आना स्टार्ट होगा। तो वो फ़ायदा आपको यहाँ पे 14,786 के बाद आना स्टार्ट होगा। ये 86 रुपये जो है वो आपकी प्रीमियम है। तो 14,700 का स्ट्राइक प्राइस है, प्लस 86 रुपये आपने यहाँ पे प्रीमियम दिया है, तो 14,786 के बाद ही आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। इससे नीचे जितना भी रहेगा वो आपको लॉस ही होगा। इसीलिए आपका लॉस यहाँ पे फिक्स है और उसके बाद धीरे धीरे आपका प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये पे ऑफ ग्राफ आपको काफ़ी हेल्प करता है इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी सभी जो नए ट्रेडर्स आते हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो अपने ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।